अब गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार नरक की यातनाओं का वर्णन सुनकर गरुड़देव जी ने पूछा कि हे केशव, किन किन पाप कर्मों से जीव यम मार्ग को जाता है, किन किन पापों से जीव वैतरणी के अंदर पड़ता है, किन किन पापों से जीव नरकों में जाता है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तो श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, जो पुरुष सर्वदा पाप कर्मों में फंसे रहते हैं, जो शुभ कर्मों की निंदा करते रहते हैं, जो वेदों के विरुद्ध चलते हैं, वही पापी एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में पड़ते हैं। एक दुख खत्म होता है, दूसरा दुख सामने आ जाता है। एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी सामने आ जाती है। एक भय के छूटते ही दूसरा भय सामने आ जाता है। यही नरक है। हे गरुड़, हम पहले कह आए हैं कि धर्मराजपुर में जाने के 4 दरवाजे हैं। उनमें पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वारे से तो धर्मात्मा जाते हैं और दक्षिण द्वार से पापी जाते हैं। अब जो जो पापी उसमें जाते हैं वो बताता हूँ। इसी रास्ते में ही वैतरणी नदी भी आती है, उसे लांग कर जाना पड़ता है, महान घोर दुखों को उठाना पड़ता है। जो जो लोग इस नरकों के अंदर जाते हैं अब मैं उनको बताता हूँ। जो ब्राह्मण की हत्या करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो गऊ की हत्या करते हैं, जो बाल हत्यारे होते हैं, जो स्त्री की हत्या करते हैं, जो छुपकर पाप करते हैं, जो विश्वासघात करते हैं, ऐसे लोग वैतरणी के अंदर डाले जाते हैं। जो गुरुओं के धन को खा जाते हैं, मंदिरों के धन को खा जाते हैं, देवता संबंधी धन खा जाते हैं, ब्राह्मणों के धन का हरण कर लेते हैं, स्त्रियों के धन को छीन लेते हैं, बच्चों के धन को छीन लेते हैं, ये सब नरकों में जाते हैं। जो उधार लेकर वापस देते ही नहीं है, किसी की रखी हुई अमानत को पचा जाते हैं, लौटाते नहीं हैं, विश्वास दिलाकर धोखा देते हैं, अंत में जहर मिलाकर उस व्यक्ति को ही मार देते हैं, ऐसे लोग नरकों में जाते हैं। जो दूसरे के दोषों को ग्रहण करते हैं, उनकी निंदा में लगे रहते हैं, अपने गुणों की स्तुति करते रहते हैं, गुणवान पुरुषों से ईर्ष्या करते हैं, नीच पुरुषों से प्रेम करते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों से विमुख रहते हैं, ऐसे पापी ही वैतरणी में जाते हैं। जो तीर्थों की, सज्जन पुरुषों की, श्रेष्ठ कर्मों और गुरु और देवताओं की भी निंदा करते हैं, जो पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत आदि शास्त्रों को मानते नहीं हैं, उनमें तर्क वितर्क करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, ऐसे लोग नरकों में जाते हैं। जो दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न होते हैं, दूसरों को प्रसन्न देखकर दुखी होते हैं, मुंह से बिना बात ही गाली गलौज करते रहते हैं, जो चित्त में सदा दुष्टता रखते हैं, ऐसे लोग ही नरकों में जाते हैं। जो अपनी भलाई की बातों को ही सुनते नहीं हैं, शास्त्रों के वचनों को मानते नहीं हैं, अभिमान कर ऐंठ कर नम्र नहीं बनते, स्वयं अपने आप को पंडित समझते हैं, दूसरों को मूर्ख समझते हैं, ऐसे लोग ही नरकों में जाते हैं। इस प्रकार के अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता, धर्म रहित होकर दिन रात रोते रोते यम मार्ग में यमदूतों द्वारा वैतरणी नदियों में फेंके जाते हैं। और पापी जिन्हें यमदूत ताड़ना करते हैं फिर वैतरणी में पड़ते हैं। हे गरुड़, अब मैं उनको कहता हूँ जो माता, पिता, गुरुदेव और आचार्य तथा प्रतिष्ठित व पूजनीय लोगों का भी अपमान करते हैं, ये सब वैतरणी में जाते हैं। जो पुरुष पतिव्रता श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई स्त्री को द्वेष द्वारा छोड़ता है, इसी प्रकार के सुशील पंडित धर्मात्मा पति अपने पत्नी को द्वेष से छोड़ देता है, ये सब वैतरणी में जाते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुषों के सहस्त्रों गुणों को देखकर भी उनसे द्वेष करते हैं, उसे दोषारोपण करते हैं, सदा उनकी निंदा में लगे रहते हैं, ऐसे लोग नरकों में जाते हैं। जो ब्राह्मण को जितने परिणाम का दान करके प्रतिज्ञा करता है, बाद में उसको दान देता नहीं है, और जो अपने घर में बुलाकर ब्राह्मण को दान का पात्र नहीं समझता, ऐसे लोग वैतरणी में जाते हैं। उनका निकलना भी कठिन हो जाता है। और जो ब्राह्मण को दान करके फिर दान को खुद ही छीन लेता है, दान करने के बाद पश्चाताप करता है, दान देने के बाद लोगों को सुनाता रहता है, विद्वान ब्राह्मण और कर्मकांड जप आदि कराकर उसको दक्षिणा नहीं देता, दूसरों को दान देते हुए रोकता है,
और ब्राह्मण को जो आजीविका मिल रही हो उस आजीविका को खराब कर देता है, ये घोर नरकों में पड़ने वाले लोग हैं। जो यज्ञों में विघ्न डालकर विध्वंस करते हैं, भगवान की कथा जहाँ पर हो रही हो वहाँ पर कथा को खराब करते हैं, भगवान की कथा के अंदर बातें करके कथा को नष्ट कर देते हैं, ये घोर नरकों में जाने वाले हैं। जो गऊओं की पृथ्वी पर खेती बो देते हैं, ये नरकों में जाते हैं। यदि कोई ब्राह्मण के घर में पैदा होने के बाद घी, तेल, गुड़, खांड, दूध आदि का व्यापार करता है तो ब्राह्मण नरकों में जाता है। ऐसा ब्राह्मण जो शूद्रा स्त्री के साथ विवाह कर लेता है, वेदोक्त यज्ञों के अतिरिक्त अपने पेट भरने के लिए पशु मारकर खाता है, ऐसा ब्राह्मण भी घोर नरकों में जाता है। और जो ब्राह्मण तब से भ्रष्ट हो चुके हैं, जो संध्या नहीं करते, वंदना नहीं करते, देव पूजन आदि नहीं करते, जो ब्राह्मण के घर में पैदा होने के बाद मांस खाते हैं, मद्य पीते हैं, किसी की आज्ञा को मानते नहीं हैं, सतशास्त्र आदि ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, ये ब्राह्मण नरकों में जाते हैं। कोई शूद्र अगर वेद पढ़ता है, कपिला गऊ का दूध पान करता है, यज्ञोपवीत पहनता है और ब्राह्मणी के साथ विवाह कर लेते हैं, ऐसे भी लोग नरकों में जाते हैं। और जो सादा की स्त्री की अभिलाषा करते हैं, दूसरे की पत्नी का हरण करते हैं, कन्याओं के सतीत्व को भंग करते हैं, कन्याओं पर बुरी नज़र रखते हैं, सती स्त्रियों को सतीत्व को दूषित करते हैं, विधवा स्त्रियों पर बुरी नियत रखते हैं, ये सब नरकों में जाने वाले हैं। बहुत से वेद शास्त्रों के निश्चित आचरण करने वाले, शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने कर्म करने वाले मूढ़ पुरुष वैतरणी में पड़ते हैं। इस प्रकार के पापी ही यम मार्ग को लांघकर यमपुरी में जाते हैं, फिर यमराज की आज्ञा से यमदूत उनको वैतरणी में फेंकते हैं। हे गरुड़, इन नरकों में मुख्य 21 नरक हैं, उनमें दुख देने वाली वैतरणी सबसे प्रमुख है, इसलिए सबसे ज़्यादा पापियों को इसी में ही फेंका जाता है। जिन लोगों ने अपने जीवन काल के अंदर गऊ का दान ना किया और जिन्होंने परलोक को सुधारने के लिए कोई भी क्रिया नहीं करी, गऊ को भोजन नहीं खिलाया, गऊ को हाथ नहीं जोड़े, ऐसे लोग तो घोर नरकों के अंदर जाकर उसके बाद वैतरणी नदी पर भी आते हैं और शाम उसके पत्तों से उनके अंगों को काट काट कर अलग कर दिया जाता है। जो झूठ का साक्षी देते हैं, वेदों के विरुद्ध चलते हैं, कूट धर्म अपनाते हैं, कपट से धन जोड़ते हैं, चोरी से आजीविका करते हैं, बड़े बड़े वृक्षों को काट देते हैं, बहुत से फगलों वाले वनों को, बगीचों को उजाड़ देते हैं, जो कोई भी व्रत नहीं करते, कोई भी तीर्थ नहीं करते, विधवा स्त्रियों का सतीत्व नाश करते हैं। कोई स्त्री अपने पति को नपुंसक समझकर छोड़कर पर पुरुष से प्रेम करती है, उसको ऋतुदान करती है, ऐसे लोग नरकों में जाते हैं। सामने उसके निकट ऐसी यातनाओं को जीव भोगते हैं। ताड़नाएं पाकर जब पापी गिर जाते हैं तो यमदूत उसको नरकों में डाल देते हैं। जब उन्हीं पापियों को हे गरुड़ मैं सुनाता हूँ जो वेद और जगत के कर्ता ईश्वर को मानते नहीं हैं, नास्तिक लोग और परंपरा से आई हुई मर्यादाओं को तोड़ने वाले हैं और अपने लिए धन का खर्च ना करके कर्दम पुरुष विषय वासनाओं को रखने वाले, धर्म का झूठा दम दिखाने वाले, ढोंग करने वाले, किसी उपकार का नाश करने वाले, ये सब नरकों में जाने वाले हैं। कुआं, तालाब, बावड़ियाँ, देव मंदिर, लोगों के घर इत्यादि को तोड़ने वाले नरकों में जाते हैं। जो अज्ञानी स्त्री, बच्चे, नौकर और माता पिता आदि गुरजनों को बहाने से बाहर भेजकर अकेले मिठाई खाते हैं और पितृयज्ञ देवादि की हेतु बलि ना करके भगवान को निवेद्य अर्पण किए बिना ही भोजन करते हैं, ये सब नरकों में जाते हैं। जो कोई लोहे की कीलों से मर्यादा भंग करते हैं, मार्ग में पुल बांध देते हैं, लकड़ी पत्थर कांटे बिछाकर रास्ते को बंद कर देते हैं, ऐसे लोग नरकों में जाते हैं। जो विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश आदि देवताओं तथा माता पिता, विद्या गुरु तथा श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार नहीं करते, ऐसे सभी लोग नरकों में जाने वाले हैं। जो ब्राह्मण होकर दासी के साथ दुष्संग करता है, शूद्रा स्त्री से संतान उत्पन्न करता है, वे ब्राह्मण तत्व से गिर चुका है।
उसको ब्राह्मण समझना भूल है। इस प्रकार के पर स्त्री लंपट अधम ब्राह्मण को नमस्कार भी नहीं करना चाहिए एवं उसकी पूजा सत्कार करना पाप है। ऐसे ही ब्राह्मण धम निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो परस्पर लड़ते हुए ब्राह्मण को गऊ को देखकर रोकता नहीं है, उल्टा प्रसन्न होता है, लड़ाई को बढ़ाता है, ऐसे लोग निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो पतिव्रता अपने पति को छोड़कर अन्य किसी और की शरण में चली जाती है, उन्हें ऋतुदान करती है और पति से दूर भागती है, अपने पति की सेवा नहीं करती, ये सब नरकोगामी हैं। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही पति पत्नी का संयोग होता है और ये संयोग ना करने वाले भी घोर नरकों में जाते हैं। जो कामाद होकर रजलवस्त गमन करते हैं, एकादशी आदि पर्वों का विचार नहीं करते, पानी में दिन के समय श्राद्ध पक्ष के अंदर स्त्री गमन करते हैं, ये सब नरकों में जाने वाले हैं। जो पुरुष अपनी शरीर की विष्ठा मूत्र आदि अग्नि में फेंक देता है, जल में फेंक देता है, मार्ग में या गौशाला में फेंकता है, ये भी सभी नरकों में जाने वाले हैं। धनुष बाण तलवार प्राणनाशक शस्त्रों को बनाने वाले बेचने वाले, ये सभी नरकों में जाते हैं। वैश्य होकर जो चमड़ी बेचता है, जूते आदि का व्यापार करते हैं, स्त्रियां केशों को सजाकर श्रृंगार आदि करके यौवन बेचती हैं, व्यभिचार करती हैं, विष बेचने वाले, ये सब नरकों में जाते हैं। जो अनार्थों पर दया नहीं करते, शेष पुरुषों से सदा द्वेष रखते हैं, अपराध न होने वाले को दंड देते हैं, ऐसे पुरुष नरकों के गामी होते हैं। भोजन की आशा रखकर आए हुए ब्राह्मण को धनाढ्य होने के बाद भी जो भोजन जल आदि नहीं पूछता, ऐसे धनवान लोग भी नरकों में जाते हैं। जो प्राणी मात्र से विश्वास नहीं करते, निर्दय होकर सबके साथ कपट का व्यवहार करते हैं, ऐसे मनुष्य नरकों के गामी होते हैं। और जो पुरुष व्रत तप आदि के नियमों को लेकर आजिंद्रिय होकर फिर उन नियमों को खुद ही तोड़ डालते हैं, ऐसे अधम भी नरकों में जाते हैं। जो मोक्ष दिलाने वाले गुरु का सत्कार नहीं करते, पुराणों की कथाओं को सुनते नहीं है, विद्वानों का आदर नहीं करते, ये सब नरकों में जाते हैं। जो मित्रों के साथ द्रोह करते हैं, दूसरे की बनी हुई प्रीति को चतुराई से तोड़वा देते हैं तथा किसी की आशा को भंग कर डालते हैं, ऐसे पापी नरकों में जाते हैं। और जो कहीं विवाह में जाकर, देव मंदिर में जाकर, तीर्थों में जाकर अपने साथ में आए हुए साथियों को लूट लेते हैं अथवा वहीं पर उसका कुछ चुरा लेते हैं, ऐसे लोग घोर नरकों में पड़ते हैं। उनका निकलना भी कठिन हो जाता है। किसी एक घर में, गांव में, वन में नराधम आग लगा देते हैं। उन महापापियों की मृत्यु के अनंतर यमदूतों द्वारा उनको अग्नि कुंड में पकाया जाता है। जब उन महापापियों का सारा शरीर जल जाता है तो वो प्रेत से यमदूतों की छाया की याचना करते हैं, तो यमदूत तलवार वाले पत्तों के वनों में डाल देते हैं। वह पत्ते तलवार के भांति तीक्ष्ण हैं, उन्हीं पर उस प्रेतों को डाल दिया जाता है। पत्तों से अंग प्रत्यंग कट जाते हैं। यमदूत कहते हैं यहाँ पर आराम का सुख लूटो। प्यासे होकर जब कोई पानी मांगता है तो उसके मुंह में गरम गरम तेल डाल देते हैं और कहते हैं इसी को खा लो, इसी को पी लो। इसके पीने से उसकी आंतड़ियां जल जाती हैं, वो वहीं पर ढेर हो जाते हैं। जब कोई मांस खाने वाला व्यक्ति वहाँ पर भोजन मांगता है तो उसके अंगों को टुकड़े टुकड़े करके उसके मुंह में भर दिया जाता है। यमदूत कहते हैं इन्हीं को खा लो क्योंकि यही भोजन तुम्हें पसंद था। दुखों को भोग भोग कर इसी प्रकार दीनों की भांति विलाप करते हुए, किंतु विवश होकर श्वासों को भरते हुए कुछ बोल नहीं पाते। इसी प्रकार हे गरुड़, पापियों की नरक की यातनाएं बहुत हैं। विस्तार पूर्वक करने की, वर्णन करने की क्या आवश्यकता है, सब शास्त्रों में बताई हुई हैं। इसी प्रकार कलेशों को प्राप्त हुए सहस्त्रों स्त्रियां, सहस्त्रों पुरुष जब तक महाप्रलय नहीं हो जाती है तब तक नरकों में ही पड़े रहते हैं। वे सब पापी ब्रह्मा जी के अंतिम दिन तक दुखों को भोगते रहते हैं। जब महाप्रलय में त्रिलोकी का नाश होता है तब नारकियों का नाश हो जाता है। साथ ही फिर से जब सृष्टि उत्पन्न होती है
तो नारकियों को भी पापों के अक्षय भोगों के लिए नरक में कोई ना कोई जन्म मिल जाता है। यमराज की आज्ञा पाकर फिर वे पापी जीव पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। स्थावर योनियां उनको कहते हैं जो चल फिर नहीं सकती हैं। वृक्ष, गूलम, झाड़ियां, पलाश, तिनके, पर्वत आदि जो चल फिर नहीं सकते, इनको स्थावर कहते हैं। ये महामोह अज्ञान रूपी तमोगुण से संयुक्त है। इसी प्रकार उपरोक्त वृक्ष आदि स्थावर योनियों में वे नारकी क्रमानुसार जन्म और मृत्यु को बार बार प्राप्त होते रहते हैं। फिर देह निमित्त कीड़े बनते हैं, पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं, भूचर, नभचर, मछली, मगर 84 लाख योनियों में जन्मते मरते रहते हैं। कई बार तो एक ही दिवस में हजारों जन्म पार कर जाते हैं और कई बार हजारों वर्षों में एक जन्म नहीं निकलता। इन सब 84 लाख योनियों में घूम फिरकर कभी मनुष्य योनि में जीव आते हैं, लेकिन मनुष्य योनि ही पूर्ण नहीं है। इनमें भी अंग भंग मिलते हैं। कोई कोढ़ी बनता है, कोई पंगु बनता है, कोई नीच योनियों में चला जाता है। इस प्रकार पापों के प्रभाव से मनुष्य योनि में, चंडाल आदि योनियों में जन्म लेते रहते हैं, कभी नीच योनियों में जन्म लेते हैं। पापों के प्रभाव से कोई लूला लंगड़ा बनता है, कोई अंधा, भेंगा, काणा। जब बहुत से पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जाकर ये स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि देखे कि मुझे पूर्ण शरीर मिला है। इसका अर्थ यही है कि पिछले जन्म में मैंने बड़े पुण्य कर्म किए, लेकिन व्यक्ति इस बात को भी देखे कि मैं क्या इस समय ऐसे कर्म कर रहा हूं कि आगे मुझे अच्छी योनि की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार गरुड़ पुराण का ये चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो नारायण भगवान की जय। बोलो गरुड़ भगवान की जय। जय सिया राम।